विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्योति जले बाबा जब तेरी, हीरे मोती झरते हैं। महाशिवरात्रि अमावस्या है, हम शीश आपके चरणों में रखते हैं। कृपा करो कुमारिका क्षेत्र से, जय कमलेश्वर भोले भंडारी। रक्षा कर दो पूरे विश्व की, घमासान की है तैयारी। रोक दो आप जो बम चले, उन बम को आप समाप्त करो। मानवता में मानवता का और फिर से आप प्रकाश करो। दानवता के अंधियारों को अब आप हटाने आ जाइए। हम आरतवाणी करते हैं, अब कृपा तो कुछ कर के जाइए। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास। राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। कल युग में 2 मार्च है और शिव रात्रि अमावस जान। कृपा करो भगवती जगदम्बा और जन्मे शिव शक्ति भगवान, उनके साथ ही जन्मती और वाणी ब्रह्माणी जगमाए। कृपा करो शारदे रानी, अब की बार तुम ले ओ बचाए। संकट में सारा ही जगत है और बम बम नमः शिव कोई ले नहीं पाए। बरस रहे हैं ऊपर से बम, इस शक्ति को नष्ट करो त्रिपुराय। हे त्रिपुरारी भोले भंडारी, और अब शक्ति कलयुग में देखें तुम्हारी। और जन्म हो रहा वाणी ब्रह्माणी का, और शुद्ध बुद्धि प्रगटा दो सारी। बुधवार मावस पड़े और शिवरात्रि के साथ शुद्ध बुद्धि देने आते हैं। देखो गणपति नाथ जय गणेशम। निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको। वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे। शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति। गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते। प्रथम पूज्य श्री गणपति। शुद्ध बुद्धि और गणपति और अमावस ताय शिवरात्रि का महापर्व है। अरे जगत में बुद्धि दो प्रगटाय गणपति। अब तो गए हो आए
भर दो रिद्धि सिद्धि भंडार, युद्ध का कर दो सब संगार, मनावे तुमको बारंबार, और ये आरतवाणी करो स्वीकार, बिना पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम, प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी, यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि, भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम, ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम, दधि अक्षर तारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका, भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी, जगदम्बे नमामि। दसों दिशा पूरे त्रिलोक में शक्ति तुम्हारी है ब्रह्माणी, और कर दो अब अपनी बुद्धि से मानवता का फिर कल्याणी। शिव का नाम कल्याण है, शिव का नाम है ज्ञान, और शिव तो कभी न मरता है, और शिव आद्य गुरु भगवान। अज्ञानता ही मरती है, अज्ञानता ही युद्ध को फैलाने का काम करती है, युद्ध की विभीषिकाओं को फैलाने का काम दानव शक्तियां अज्ञानता के वश करती है, और ज्ञान धर्म और भक्ति के वशीभूत होकर के मानवता का कल्याण करता है। इसलिए भगवती जगदम्बा आप संसार का कल्याण करो, ये भगवान शंकर ने आपको निर्देश दे दिया। जगदम्बा अब सारे बम्ब हटा दो तुम, और मनसा पूर्ण बाबा को हनुमान की शक्ति प्रगटा दो तुम, क्योंकि क्या भूल गए बजरंग बली, क्या अपनी शक्ति को भूल गए। और जामवंत यह कहते हैं उठो कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, और का चुप साध रहो बलवाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। तुलित बल के धाम हो महावीर हनुमान, कलयुग में महाशिवरात्रि अमावस्या है, और दानवता का कर दो काम तमाम। उठो उठो वीर बजरंगी, और संकट में ये जगत जहान। अरे छोड़ो चरण अब राम चापना, और अब तो करो मानवता कल्याण। कूद जाओ तुम भरे जंग में, और जहां पर बम बरस रहता है, अरे वहां पर वर्षा करवा दो अब, और देखो बम नष्ट हो जाए। वहां पर बरसे मानवता और जल की वर्षा कर दोता है, और जिसके जैसा भोजन चाहे वैसा सब बरसा दोता है। भूख से मर रहे वह सब प्राणी, जिन पे बम की पड़े बोछार। अरे आप प्रकट अब उस धरती पर, और देखो सूरज उदय करो तैयार। सुनकर बात जामवंत की, हनुमान हो गए तैयार, और कूद गए उस युद्ध लंक में, और डंको बजो राम सरकार। तो ये हनुमान जी का डंका, ये राम सरकार का डंका इस समय कलयुग में उस युद्ध में बज रहा है। अरे डम 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 बाजो बाजे, अरे शिव को जन्म दिखाएता है। अरे बील पत्र और पुष्पमाल से, और शिव जी भी तब रहे मनाए। शिव शक्ति का जन्म भवानी बुधवार अमावस्या, और अंधकार फैले दानवता, मानवता हर्षित हो जाए। जैसी जिसकी मंशा होवे, और शुभ शुभ सब कर दो हनुमान। और करो कृपा और गुर्ज घुमा दो, आज्ञा देते शिव भगवान। शिव का ही ये रूप तुम्हारा, एकादशी रुद्र सरदार।
अरे देखो भौम की पड़ी सोमवती, देखो भौम का शिवरात्रि है और बुद्ध पड़ गए हो यहां पर वार, और अमावस कलयुग जानो और पंचक की इसमें है धार, पंचक लग जाए दानवता को और सत्य सत्य करो साकार, तभी जोश में हनुमान भी कूदे लंक में जाए। अरे कोई वहां पर धनी धोरी नहीं और सबको दिया हटाए, सारी सेना देखो भैया हो गई अंधी, देख हनुमान कुछ भी नजर नहीं आवे और धुआं धुआं का उड़े गुब्बार, धुएं का गुब्बार उड़ रहा था और हनुमान जी उड़े तो धुआं बन गई सुरसा देखो, और सुरसा के मुख में हनुमान, पर बाल न बाको कोई कर सके, धुआं धुआं सब शैतान, धुआं बन गए सारे बम और गायब उनको कर दिया जान, सुरसा के मुख से बाहर देखो आए कलयुग में हनुमान, आगे खड़ी लंकनी देखो बनकर मारा डार दिखाए, सारे फेल हो गए राडर लंका मुक्का मारा जाए, लंकनी स्वर्ग पटा गई देखो नहीं चले वहां कोई हथियार, सारे धरे रह गए देखो और बड़े बड़े वह राडार, और कूद काद कर घूम घाम कर छोटा सा कपि रूप बनाए और चक्कर लगा रहे हैं हनुमत, और देखो सारे बम्ब हटाए, बम्ब बम्ब सब बम्ब हट गए और सारे घमंड दम्ब हट जाए, और पहुंच गए रे हनुमान विभीषण और जैसा जेलेस की दिखलाए, एक विभीषण के घर में जा कूदे हनुमान, धन्य धन्य 32 दांतों के बीच में जिस तरह विभीषण जीव रहती है, उस लंका में विभीषण भगवान राम का नाम ले रहा था राम नाम भी तो पर अंकित, तुलसी का पौधा सुंदर था, और सारी लंका में आग लग रही पर शांत विभीषण का घर था, वैसे ही जलेश की भी बना विभीषण आज, और दर्शन देने आ गए हनुमान और कूदे लंक में आज, देवताओं का काम करने के लिए जलेश की से कहा इस लंका में तो जलने का काम है, तुम क्यों जल रहे हो, महाराज यहां का मैं भी देखो और युवराज लंक कहलाता हूं, इस कारण जल रही है लंका और मैं भी जल जल जाता हूं, तब कहा जाओ अब शरण में रामचंद्र भगवान, और कहां बैठी है शक्ति सीता, और करो मार्गदर्शन मेरा, मुझे बताओ कि शक्ति कहां है। तब किया इशारा विभीषण ने और उधर अशोक वाटिका है जहां बैठी सीता माता है, और वह सुंदर रास्ता जाता है, अक्षय कुमार वहां की रक्षा करे और त्रिजटा पहरेदार, जाओ वार्ता करो तुम सुफल मनोरथ जा। तब जाकर के हनुमान जी उस घमासान लंका के बीच में अशोक वाटिका में पहुंचे और सीता जी के दर्शन किए। घोर अमावस्या की अंधेरी रात थी, महाशिवरात्रि का पर्व था और महादेव खुद विराट स्वरूप थे। पवन किशोर भूधराकारा और चमका गगन में एक तारा, तो राम मुद्रिका चमकने लग गई और घोर अमावस रात, और हनुमान ने अशोक वाटिका से डाली अशोक वृक्ष से और दीनी सीता माता के हाथ में दे दी कि हम सभी शक्तियां इस देश को बचाने हनुमान स्वयं यहां आए हैं, ये शक्ति ले लो अब माता तुम, और इस लंक को हम ही जलाएंगे। इस तरह पहुंचे थे हनुमान। तब महाशिवरात्रि लंका में मनी, और महाशिवरात्रि लंका में मनी, जहां ज्वाला जल रही घनी घनी और मूछें देखो तनी तनी,
ये मूछे देखो घमंड की, और रावण वहां तानता था, और कुंभकर्ण शयन मानता था, और मेघनाद भी देखो अपनी शक्ति से सब जानता था, पर बाल न बांका कर सका, घन घमंड गति पाए, राम मुद्रिका पहुंच गई थी हाथ में सीता माए, तो रक्षा होए उस देश की जो बना विभीषण आज, और घोर अमावस बुधवार शिवरात्रि पे कूदे बजरंग महाराज। तो हनुमान जी गदा लेकर के और इस समय उस बम नगरी में खड़े हुए हैं और भम भम बम 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 कर रहे हैं। अब यदि किसी ने बम छोड़ा तो बम बम गदा घुमाएंगे, और जब गदा चलेगी बजरंग की तो कोई नहीं बच पाएंगे। सारे घन घमंड देखो भैया, और पुतिन तेरे गिर जाएंगे, और पूरा रावण लगता है तेरी लंका अब हम ही जलाएंगे। तो लंका तेरी जलेगी, उसे रोक सके नहीं कोई, अरे हनुमान को रावण तू पकड़ सके नहीं कोई, तेरी तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि तू मुझे पकड़ सके। इसलिए कलयुग में हनुमान पकड़ना देखो इतना आसान नहीं, और तेरा उल्टा होगा रे रावण, तू पूरा शैतान वही, तो पूरा ही शैतान है कलयुग रावण जान। इतना घन घमंड तो रावण में नहीं मान, रावण में भी नहीं था जितना इस समय, और अकड़ रहा है बमगोलों पर जो तो केवल जंग दिखाए। जंग लगेगा उन बम्मों को जिसको डाले तू यहाँ, तो कहा हनुमान ने जाओ ये, और वचन होएगा सिद्ध, जितने भी हथियार बम है सबके लग जाए जंग। तो इस जंग में बड़ी बड़ी अणुशक्तियों के जंग लगने वाला है, ये हनुमान जी ने घोषणा की, क्योंकि यहां मेरे जैसा तो कोई योद्धा है ही नहीं। छोटा सा एक पुतिन पुताइया, और ये तो तीतरी समझानो, गर गदा घूम गई मेरी तो, और इसकी चक्री सम मानो, चक्री समय से घुमाई दूं, और बकरी सम म्या म्या चिल्लाए, अरे कुछ भी नहीं ये कर सके, और कहे बजरंग मुस्काए। इसलिए बजरंग बली इस समय वहां पर खड़े हुए, ये बजरंग बाण जय मारे, ताए कहो फिर कौन उबारे, उठ उठ रक्षा करे प्राण की, जय 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 कृपा निधान की। उठो उठो बजरंग ही सेवा, और कर बरसा दो अब तुम वहां मेवा, जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा करा दो पान, अरे भोजन से वहां कोई नहीं मरे, और पानी मिले तमाम, सबको वहां पानी मिले, और जिसकी जैसी इच्छा हो वैसी आप अष्ट सिद्धि नवनिधि आपके पास है। सीता जी ने कहा आप इन रूखे फलों को मत खाओ, लेकिन प्रजा को तो खाने दो। तो सारे बमवा बने मिठाई, 56 भोग लुटे और लुटाई, और मां शिवरात्रि का ये प्रसाद और हनुमान बांटे देताई। तो आज से ही कोई भूखे नहीं मरे यूक्रेन, इतनी जल वर्षा होगी और नहीं जाएंगे प्राण। तो मां शिवरात्रि की मिठाई देखो, और बजरंग बांटने आए हैं, और जो बम गिराएगा उसका नाम निशान मिटाने आए हैं। ऐसी है शिवरात्रि, और शिव को करे प्रणाम। धन्य धन्य कलयुग में भी, और आप हो अतुलित बलधाम। महाशक्ति के तेज को समझ सके नहीं कोई, जिधर इशारा राम का उधर ही बजरंग होए। तो जिधर राम जी इशारा करते हैं हनुमान जी उधर जाते हैं, और उनका जन्मदिन भी है। तो एकादश रुद्र बनकर के हनुमान जी इस समय पश्चिम देशों के बीच में अखाड़े में खड़े हुए हैं और गुर्ज घुमा रहे हैं, और भारत में तो उनका जलाभिषेक हो रहा, मन रही है शिवरात्रि, और मंगल भारत का हो जाएगा, और धर्म विजय ये रात्रि, धर्म की विजय होगी, अधर्म का नाश होगा। तो सर्व कष्ट व्यापक दुख हारी,
जयति जयति शंकर त्रिपुरारी त्रिलोचनम चतुर्भुजम प्रकंडचार मुखारविंदम सदा महादेव पशुपति नीलकंठे नमामयम्। हर हर महादेव सर्वशोकनाशात् सर्वरोगनाशाति सर्वभौम्य सम्राटम त्रिलोचनाकात्यम त्रिपुंड तिलकम मृगछाला बागंबरधारी नमा नमः। हर हर समस्त कष्ट नाशाय ओम नमः शिवाय। पशुपति महादेवाय नीलकंठे नीलांबरम उमा वाम भागम गौरी च मात भवानी। शिव शक्ति नमामि दोनों भक्ति च रमापति। मंगलम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ध्वज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। सर्वशक्ति त्रिदेवता त्रिलोचनम सदा आभूषिते शिव आभूषिते। सभी शक्तियों को धारण करने वाले शिव जी जो त्रिपुंड तिलक लगाते हैं और जिनके 3 नेत्र हैं, त्रिलोचन है, 2 ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि वाले हैं, तीसरा त्रिलोक को दृष्टि गोचर करके त्रिलोक को भस्म करने की ताकत रखता है, तो मारण तारण वशीकरण सब विधि शंभु सहाय। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो शंकर में ना आए। सोई शंकर काटे दुख सारे जय शंभु बम बम मतवारे। नाम ले तो अगड़ कर वासी नित उठ काटे चमकी फांसी। शंकर समन नाम नहीं कोई परम पूज्य जो गुरु हित होई। हित अनहित गुरु जानई सबकी परम प्रभाव रमापति अगही। जब जब होय राम अवतारा तब तब शिव शरीर निज धारा। ऐसे राम इष्ट करी राखा बालक परम अभय तन भाका। उमा सुनौ सो अनुभव जानी सतहरि भजन नाम गुण ज्ञानी। परम प्रसन्न जो राम बल और व्यापक ब्रह्म शरीर अडिगराज शंकर सदा मंगल मूर्ति। भगवान शंकर हिमालय पर फरमाते हैं मेरा जन्मदिन है और तुम ये कौन सा प्रसाद मेरे लिए लेकर के आए हो। मैं विष का भी पान कर जाता हूं, याद रखना ये वेद प्रमाण है। जो घट निकला सागर से देखो उसका मैंने पान किया। ये छोटे मोटे ये बम देखो इसको मैंने शमशान किया। तो श्री भगवान श्री राम फरमाते हैं श्री जनक किशोरी जी शिव जी के समान मेरा परम इष्ट देवता दूसरा नहीं। वह कैसे इष्ट देव हैं? अनादि हैं, आदि हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर देवताओं के भी महागुरु महादेव, इसलिए उनको बड़ा देव कहा गया है। सृष्टि के रचयिता जब यमराज वश में नहीं आते, असामाजिक तत्व वश में नहीं आते, तो सभी तरह से सारे संसार में कलयुग में अनुशासनहीनता आ जाती है। तब प्रशासन को अनुशासित करने के लिए महाशिवरात्रि का महापर्व होता है, पंचम होता है और भगवान शंकर की कलयुग में जरूरत पड़ती है। शिव के समान कोई कुशल प्रशासक संसार में नहीं है जो यमराज पर भी प्रशासन करते हैं, धर्मराज पर भी, बैकुंठ पर भी और त्रिलोक पर भी। यानी अंकुश उन्हीं का सब पर है, उन पर किसी का अंकुश नहीं। उन पर है तो केवल राम जी के प्रेम का अंकुश है। सुप्रीम पावर और सबसे बड़े उच्चाधिकारी है तो शिव है जो मारण भी करते हैं, तरण तारण भी करते हैं और वशीभूत भी कर लेते हैं। ये सारी शक्तियां उन्हें ऑटोमेटिक अपने आप ही सुरक्षित है भगवान शंकर के द्वारा। तो बोल रहे भोले शिववाणी और बच गए कलयुग के सब प्राणी। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यथात न गृह्णान्ति मृत्युञ्जनं तं महामृत्युंजय तम नमः शिव। बुधवार भारत पड़े महाशिवरात्रि साथ शंकर बोल रहे हैं वाणी विश्व युद्ध टल जा। आगे 200 वर्ष जब तक 21वीं शताब्दी के बाद भी 22वीं शताब्दी निकल जाएगी तब तक तीसरा विश्व युद्ध होगा ही नहीं। करी घोषणा पंचक में और बोले शंकर भगवान मत डरना भारत वालों, ये बोले हिंदुस्तान में भगवान शंकर ने वाणी करी कि इस चक्कर में मत रहना कि कोई तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि समृत को नहीं दोष गुसाई, मैं सर्व समृत हूं और मेरा जन्मदिन है और तीसरा नेत्र मेरे पास है, इसलिए सारी अणु शक्तियां और परमाणु शक्तियों पर नियंत्रण मेरा रहता है।
ऐसे तीसरे विश्व युद्ध की तो छोड़ो बातें ताय। अरे 200 वर्ष तक विश्व में विश्व युद्ध नहीं पाए। 200 वर्ष तो 22वीं और 23वीं शताब्दी तक भी भारत में और पूरे विश्व में तीसरा विश्व युद्ध तो है ही नहीं। और बेकार ही उलझ रहे, छोटा मोटा ये झगड़ा है। और इसमें भैया देखो ये बाइडेन कुछ तगड़ा है। अरे झटका लग जाए पुतिन तुम्हारे, क्यों चक्कर में पड़ते हो। 4, 5 और 8 से ज्यादा देश यहां क्यों लड़ते हो। इस झगड़े में भगवान शंकर ने कहा, हे सिद्धों संतों हिमालय के अदृश्य महात्माओं, घबराने की जरूरत नहीं। 7, 8 देश छोटी मोटा कोई अखाड़े में आकर के इधर उधर दुड़ंग मचा दे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो 8 देश और छोटा सा ही झगड़ा जगत में इसको मानो। और तगड़ा झटका खाए पुतिन और मूछे नीची उसकी मानो। तो बाइडेन भी तगड़ा झटका और देने को तैयार। पर दोनों और घमंड खड़े हैं और नहीं राम सरकार। अब इन दोनों झगड़ालुओं के बीच में भगवान भारत है ही नहीं। और भगवान जब तक ये भारत से मदद की गुहार न करे कोई, तब तक झगड़ा निपटाने कौन जाएगा। अरे पश्चिम वालों क्यों लड़ते हो, झगड़ा केवल राम निपटाए। और राम खड़े कैलाश पे देखो और शिवरात्रि वह रहे मनाए। अपने इष्ट देव के यहां खड़े राम जी। इसलिए तीसरे विश्व युद्ध 200 साल तक भी नहीं होगा। और ये छोटा मोटा झगड़ा 12 अप्रैल से पहले निमट जाएगा। ज्यादा दिन का योग नहीं है और स्वयं राम निपटावेंगे। जो भारत की शरण आएगा वही विजय हो जावेंगे। तो कोई भी देश देखो नहीं आया भारत पास। और भारत भी बैठा हुआ देखो यहां निराश। फिर भी जिस देश की रक्षा के लिए सहयोग भारत वाले करते हैं, शंकर बोले हम उसी देश की विजय अभी ही करते हैं। कि भारत ने एक मानवता का संदेश दिया, इसके लिए भगवान शिव भी गदगद है कि मरते हुए को बचाना ही हमारा धर्म है। इसलिए जिनको रोटी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, जो भारत के बच्चे मां तड़प रहे हैं, मृत्यु तक हो गई है उनकी, उनके लिए सहयोग करने के लिए भारत के राष्ट्राध्यक्षों को भी धन्यवाद है जिन्होंने ऐसा सोचा। इसलिए मानवता की साथ रहना चाहिए। मित्रता वहां काम नहीं करती जहां पर कोई दानवता का प्रकोप कर रहा हो। इसलिए मित्र वही जो मेरु सम जानो। मित्र का दुख तिल के बराबर भी हो तो पर्वत के बराबर जानना चाहिए। ये बाली और सुग्रीव के युद्ध में राम जी ने बताया। और राम जी ने बाली की मदद न करके और सुग्रीव की मदद हनुमान जी की सिफारिश पर की थी। तो आज भी हनुमान जी उस युद्ध मैदान में गदा लेकर खड़े हुए हैं। 8 देशों का छोटा मोटा अखाड़ा है और ये अखाड़ा जल्दी समाप्त हो जाएगा, यही बताना था। और हुआ यहां चमत्कार। उमा जी से भगवान शंकर ने कहा कि आपका जन्म होना और मेरा जन्म होना मानवता का कल्याण करता है। जब मकर पर्व पर शिव जी का जन्म होता है, जब तक शिव जी अपने कमंडल से जल न छिड़क दें, संसार में किसी भी खेत में फसल हो ही नहीं सकती। क्योंकि जब जब जन्मे शिव मकर पर्व पर और जल कमंडल से बरसाते हैं, बम कभी नहीं बरसाते हैं, वह तो फसल उगाते हैं। तो इतना अनधन होएगा और इतनी फसल हो जाए। और महाशिवरात्रि पर्व है, अन्न धन भर जाए। इसलिए ये अन्न धन से भरपूर होगी महाशिवरात्रि। भूखे कोई नहीं मरेगा, क्योंकि भगवान शंकर का जन्म होने के बाद यदि भूख सामने आ जाए तो उनकी दृष्टि में वो शक्ति होती है। तीसरे नेत्र के आंख खोलने से पहले वो भूख जल जाती है। दरिद्र सामने आए तो दरिद्र जल जाता है, युद्ध सामने आए तो युद्ध टल जाता है। कोई भी
कोई सत्ता घमंड से सामने आए तो वो सत्ता हट जाती है। तो आज बड़ा ये विचित्र योग ये, और भारत में ये पड़ा हुआ, और जगत गुरु बनकर शंकर भी और भारत में ही खड़ा हुआ। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा, महाराज हम भी आपको नमन करते हैं क्योंकि आप जगत गुरु हो। तो भगवान शंकर हंसने लगे, अरे बृहस्पति तुम्हारा रंग पीला है, और पीला सरसों को कहते हैं, सरसों का पौधा। अब सरसों कहां है यहां पर? तब कहा देवगुरु बृहस्पति ने हंसकर, अरे रूस का उल्टा कर दो शिव जी। तो ठीक है, जाओ उल्टा कर देते हैं। तो सरु, सरु का मतलब सरसों, तो सरसों बन गया रूस यहां पर, और चेपा बन गए उसके दोस्त। ये चीन चे है और पाकिस्तान पा है, तो चेपा चिपका है उस सरसों पर, और उसके खुजली हो जाएगी, उड़ जाएगा जब ये चेपा, तो आंखें बंद सब हो जाएगी। तो रूस तुम्हारी आंखें बंद हो, चेपा तुमने बुला लिया, और ये चेपा अब तुम पर चढ़ जाए, ये तुम्हारी बुद्धि को तुमने उल्टा करा दिया। तो चेपा बन गए चीन पाक, और दोनों सरसों पे झूले, कुछ भी नहीं मिल पाए रे भैया, ऊपर पड़े देखो बर्फ गोले। तो जब ओले पड़ते हैं तो सरसों लटक जाती है और चेपे मर जाते हैं। तो ये युद्ध का योग है। तो ये चेपे वहां पर गोले डालेगा सरसों वाला देश, सरु उल्टा, उल्टी बुद्धि है उसकी, और वो सरसों से चेपे वहीं मर जाएंगे। तो चेपा कुछ भी नहीं करे और चिपक सरसों के जाए। अरे ओले सरसों पर पड़े तो गोले क्या प्रगटाए, वो क्या गोले फेंकेगा, उस पे तो खुद पे ओले पड़ेंगे, और वो ओले कौन है? अरे अ शब्द से अमरीका है, उसको ही ओला मानो, और उल्टी बुद्धि सरसों रूस की, उसको तुम गोला मानो। ओला गोला युद्ध हो रहा, और शिव जी को शोला मानो, जो भारत की शरण आएगा विजय उस देश की जानो। तो ओला गोला शोला सारे और मिल गए एक तमाम, और महाशिवरात्रि महापर्व पर बोले शिव भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि आनंद आ गया, हमारी भी इच्छा थी। सारे साधु संत कह रहे थे कि तीसरा नेत्र खोल लो, ये कर दो, वो कर दो। अरे तीसरा नेत्र कोई हंसी का खेल है? हमारी जब बहुत संकट की घड़ी हो और जिस पे राम शक्ति नहीं खड़ी हो और सारी शक्तियां निस्तेज पड़ी हो, तब जा करके शिव तीसरा नेत्र अपना शक्ति प्रगटाते हैं, और जब खोलते हैं शिव तीसरा नेत्र तो प्रलय रूप हो जाते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि आज 1.25 करोड़ को भारत में हमारे मंदिरों में झुके हुए हैं, और उनकी भावना है कि उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उन अभाव में जी रहे हैं, खाने को दाना ही नहीं मिल रहा। हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, और शरण आ गए शिव के प्यारी। तो शिव की शरण जो भी आवे उसका हो कल्याण। अरे भारत तो सोने की चिड़िया, और वो दाना कर दिया तुमको दान। तो भगवान सोने की चिड़िया का जो दाना रखा हुआ था सोने का ही था, सारे 1.25 अरब भारतीयों को शिव जी ने दान किया कि तुम्हारे अभाव वियोग हटे। क्योंकि तुम अभाव अभियोग को लेकर मेरे सामने आए हो, तो अभाव अभियोग अब रहेगा ही नहीं, और जगत गुरु भारत होगा, और मेरी शक्ति कल की भगवान में होगी। इसलिए 21वीं शताब्दी में तीसरा विश्व युद्ध कैसे हो सकता है? क्योंकि जब कल की भगवान ही आ जाएंगे रक्षा करने जग माए, तो सारे विश्व की रक्षा कर दें और युद्ध
युद्ध न होने पाए, तो वही योग वही समय सब कुछ वैसा हो। अरे भारत की शक्ति बढ़ गई है, अरे अभाव अभियोग विषय हो। तो 21वीं शताब्दी में भारत में कोई अभाव अभियोग नहीं रहेगा, भारत में सब लोग अमीर रहेंगे, भूखा कोई नहीं रहेगा, अन्न धन से भारत भरपूर रहेगा। ये भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होकर बोल रहे हैं। और जो युद्ध की ज्वाला भड़काने की कोशिश करेंगे वो तबाह हो जाएंगे, चाहे वो पश्चिम देश हो चाहे वो पूर्व देश हो। और भारत तो बच गया, वरना भारत एक गाय गानो। और गाय का ये स्वरूप, तो गा का मतलब क्या होता है? भगवान शंकर ने कहा भारत तो एक गाय है, और गा का मतलब होता है गागर, और ये का मतलब यमराज से है। तो गाय के अंदर 33 करोड़ देवता रहते हैं, और वह सब 33 करोड़ देवता अमृत का पान कर चुके, और गाय भारत है। अब यमराज उसका करे तो क्या करे? इससे पूरे त्रिलोक के यमराज भी भारत रूपी गाय का बाल भी बाका नहीं कर सकते। भारत में कभी विश्व युद्ध चारों युगों में होगा ही नहीं, यह भी घोषणा है कि चारों युग गुजर जाएं अरबों अरबों बार, पर भारत विश्व युद्ध का अखाड़ा कभी नहीं, सरकार कभी नहीं बन सकता, क्योंकि यहां 33 करोड़ देवता इस भारत रूपी गाय में अमृत पान करके अमर हो गए, तो यमराज कुछ भी नहीं कर सकता। और बैल कहते हैं हमारे वाहन को। भगवान शंकर ने कहा कि बे का मतलब जो बैर करे रे भारत से, और उसकी सारी शक्ति निस्तेज, और वह लंका बन जाती भैया, और लंका में कर देता ढेर। तो बे का मतलब जो भारत से बैर करे, वो सब देश लंका के समान हो जाते हैं, और लंका को जलाने में ही जाता हूं। तो इस कारण मेरा वाहन बैल, और मेरा देश है भारत, और गो माता का रूप है इसका, और देखो कैसी इमारत। तो भवन दूसरा भगवान का, मेरा भारत देश कैसे यहां पर हो सकता है? कोई भी कोटि कलेश, इसलिए कोई क्लेश भारत में कभी हो ही नहीं सकता। और भारत के जो राजा आते हैं वो भी हम अपने उनके पुण्यों से बेचते हैं। 11वां मनु राज कर रहा है इस समय भारत में, और उसके बाद एक नई शक्ति आ जाएगी भारत में, कल की भगवान की। आखिरी मनु का राज है, इसलिए कितने पुण्य हैं इसके अनुसार उसके ऊपर निर्भर करेगा। पुण्य का फल अभी नहीं बता रहे, क्योंकि पुण्य करने के लिए छूट दी जाती है कि आपको छूट है। जब एक विद्यार्थी जब कक्षा में आता है तो उसे छूट दी जाती है कि 1 साल तक तुम अध्ययन करो, जब तुम्हारी परीक्षा होगी तब तुम्हारा परिणाम आएगा। तो अभी सभी भारतीयों को हमने परीक्षा की तैयारी की छूट दे रखी है कि आप पुण्य करो। महाशिवरात्रि पर एक नाम ओम नमः शिवाय या जय श्री राम लेने का 1 अरब गुना मिल रहा है। इसलिए आप अपनी कक्षा में पूरे वर्ष 2022 में भगवान के नाम का चिंतन करते रहो। आपका पेपर लेंगे, आपका परीक्षा लेंगे, और परीक्षा 2022 के अंत में लेंगे, जब दिवाली आएगी तब लेंगे, और फिर उसका परिणाम भी बताएंगे आपको, भाई क्या क्या हुआ, किसको क्या क्या मिला, कितने नंबर मिले था, और कौन विजेता रहा भारत में, और हार कौन अब जाए। तो हर जीत का फैसला बताएंगे, अभी बताना ठीक नहीं। और उसके बाद तो भारत में नई किरण आ रही है, रोशनी आ रही है। भगवान शंकर को महाशिवरात्रि में बार बार राम जी का प्रकाश नजर आ रहा है, इसलिए जब राम जी की चकाचौंधी नजर आती है तो भगवान शिव खुश हो जाते हैं और वरदान देने लग जाते हैं। तो वरदान की लग गई झड़ी यहां, और उधर बम की झड़ी लगे, और सारी बम की झड़ी झड़ी, और देखो पड़ी पड़ी ही रहे, सारे बम बेकार हो लगे उनके अब जंग, और सारे विश्व में बरसेंगे अब कल के अवतार के रंग। यही फैसला, यही शगुन है, और सब कुछ दिया बताए, समझने वाले समझ गए, ना समझे नादान कहलाए। तो कथा राम की गूढ़ है, समझ सके नहीं कोई, जिसको शिव जी बोलते और सब सब सत्य ही हो। ये भगवान शंकर की वाणी है, ये संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगी। और उस देश पे तो 56 भोग की बरसात होगी जहां पर लोग भूख से मर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो वहां पहुंच नहीं सकती, क्योंकि वहां पर युद्ध की ज्वालाएं भड़क रही हैं, लेकिन ईश्वर शक्तियां तो पहुंच सकती है।
तो हनुमान जी और गणेश जी और लड्डू लेकर पहुंच गए और इतने लड्डू बरसा दिए वहां, और देखो सारे प्रसन्न हुए। तो गणेश पुत्र है शिव जी का और हनुमान खुद जान, और एकादशवा रुद्र हनुमान जी तो शिव रूपी है। तो जब शिव और गणेश और शक्ति उन देशों में पहुंच जाए जहां अखाड़ा हो रहा है, तो वहां तो लड्डू बटेंगे, बम धरे रहेंगे। तो यही घोषणा, यही सत्य है और सारी बात बताए। और ये तो भारत में शिव की वाणी जिसे कोई समझ नहीं पाए। तो भारत का कल्याण हो और दिया सदाव्रत बांट, ये सदाव्रत है जो शिवरात्रि पर बढ़ता है। भगवान शंकर ने कहा कि मैं किसान हूं और मैं राम नाम की भक्ति करता हूं, कोई हल नहीं चलाता, मैं दिमाग में हल चलाता हूं और मेरे दिमाग के बराबर कोई दिमाग किसी के अंदर है नहीं, और मेरा हल त्रिलोक की सभी समस्याओं का हल कर देता है। इसलिए ज्ञान को हल शिवजी ने चलायो और राम को पौधो मस्तक में लगायो। तो राम नाम की खेती करते, कैलाश पे शिव भगवान और पूरे त्रिलोक में सबसे बड़े शिवजी बने किसान। भक्ति उनकी फसल है और ज्ञान उनका है बीज, और ऐसी शक्ति उसमें उमा जी जो बनी हुई गोरी सी तीज, ये गणगौर है, तीज है। तो इसलिए बीज तीज और रीझ सब, और बन गए शिव जी किसान। जय जवान और जय किसान का होएगा अब कल्याण। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने मंगल रूप प्रसंग, प्रेम के रंग बरसा गए और शिव जी उमंग के संग। तो ऐसे मनी शिवरात्रि कलयुग भौम शिवराय, सारे भौम बन गए शिव जी और गणपति बुद्धि प्रगटाए। तो बुद्धि प्रगटेगी आज से ही। युद्ध की जो दिमाग में घोषणाएं हो रही थी वहां सुमति होगी और सारे संसार में शांति हो जाएगी, क्योंकि शांति भगवान शिव ही देते हैं। ओम शांति शांति शांति, रुद्र शांति, शिव शांति, विष्णु शांति, ब्रह्म शांति। इंद्रो देवता वरुणो देवता चंद्रो देवता शिव देवता। कृपा करो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। क्षमा क्षमा क्षमां दुर्गा दुर्गति नाशनी। ओम घगम चामुंडा विचे जगदम्ब हिकड़ी चामुंडा विचे। न गतम नरवक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षते। मम देवी मा देवी करुणावत्सल। तुम जननी न पुत्रम देवी देवी महादेवी। रक्षते रक्षते क्षमा 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 क्षमा। शांतिशीलम शमम शमम मा 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 मा। है भारत माता तेरी जय हो। यही मंत्र सबसे बड़ा होगा और यही मंत्र भारत का कल्याण करने वाला होगा, क्योंकि मां से बड़ा कोई नहीं। इसलिए गणेश जी की माता पार्वती है और भारत माता हमारी माता है। तो हम सब बच्चों का कल्याण भारत माता करे, भगवान शिव शक्ति करे, ब्रह्मा विष्णु महेश करें और भारत भगवान का भवन बनकर संसार में लंका से भी ज्यादा प्रकाशमान होकर के क्षीर सागर बनकर के पूरे विश्व का आकर्षण इसमें और जगत गुरु बनकर के विश्व का कल्याण करे। बोलो कल की भगवान की जय। ये प्रसंग वरदान है और भक्ति उसे मिल जाए, शक्ति उसे मिल जाएगी और दर्शन शिव हो ही जाए। तो शिव जी के दर्शन, शिव शक्ति के दर्शन कराने वाला ये प्रसंग भगवान शंकर ने अपने मुखारबिंद से कलयुग में सुनाया। श्री गणेश है और ये श्री गणेश शुभ होगा, अशुभताओं को समाप्त करेगा और भारत में मंगल करके संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना कर देगा। बोलो जय श्री राम।